बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु शर्मा और दोस्तों मेरे पीछे दो व्यक्ति खड़े हैं। एक तरफ है सलमान अली आगा, एक तरफ है माइक हेसन। कोच और कप्तान की जोड़ी है और ये चर्चा ये कर रहे होंगे कि क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे सेमीफाइनल के लिए। सिनेरियो सामने आ चुका है, 64 रन से जीतना है या फिर जो स्कोर मिले उसको 13 ओवर के अंदर अंदर चेस करना है। देखिए न्यूजीलैंड ने अपने चांसेस को बॉटल्ड कर लिया यहां पर। अब वो पाकिस्तान के भरोसे हो गए और पाकिस्तान कुदरत के निजाम के भरोसे है कि भाई कुछ ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब सिनेरियो यहां पर क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में जाना है तो श्रीलंका को ना सिर्फ हराना है बल्कि जो मैंने आपको मार्जिन बताए उस मार्जिन से हराना पड़ेगा। अब इस मुकाबले पे हर किसी की नजरें होंगी, चाहे आप इंडिया की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, सबकी नजरें रहने वाली हैं क्योंकि यहां से पता चलेगा कि ग्रुप 2 से इंग्लैंड के साथ न्यूजीलैंड जाएगा या फिर यहां पे पाकिस्तान जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में कि आखिर वहां की पिच जहां पे मुकाबला खेला जाना है, मैं बात कर रहा हूं पल्लेकेले की, पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है और क्या पाकिस्तान की टीम में वो दम है कि वो यहां पे जो मैंने आपको मार्जिन बताए उन मार्जिन से यहां पर जीत पाए। ये सबसे बड़ी चीज है यहां पे कि क्या वो दम है पाकिस्तान की सलमान अली आगा एंड कंपनी में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की कि भाई जब जब पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने आए हैं तो आखिर हुआ क्या है, किसका पलड़ा यहां पर भारी है। तो कुल मिला के 29 T20I मैचेस इन दोनों टीमों के बीच में हुए हैं जिसमें से 17 मुकाबले पाकिस्तान ने अपने नाम किए हैं और यहां पे 12 मुकाबले श्रीलंका ने अपने नाम किए हैं। नो रिजल्ट और टाई का जो टैली है वो 0-0 है। देखिए पलड़ा पाकिस्तान का भारी है नो डाउट, लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जीत नहीं चाहिए, एक बड़ी जीत चाहिए और वही एक पेच है पाकिस्तान के लिए कि उस पेच को सुलझा पाएंगे नहीं सुलझा पाएंगे वो पाकिस्तान पर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पल्लेकेले में मुकाबला खेला जाएगा उस स्टेडियम के रिकॉर्ड्स कैसे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 35 मुकाबले यहां पर खेले गए हैं, 18 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, वहीं 16 मुकाबले माफ कीजिएगा यहां पर चेज करते हुए जीते गए हैं। हाईएस्ट स्कोर की बात करूं 263 रन है 3 विकेट के नुकसान पे और लोएस्ट है 88। अगर हम बात करें एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की तो वो है 157, यानी कि टॉस जीत के आप बल्लेबाजी करना चाहते हैं, गेंदबाजी करना चाहते हैं, ये ज्यादा डिफरेंस डालेगा नहीं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान क्या फिर से वो सुसाइडल थॉट लेगा कि भाई हम पहले बल्लेबाजी करेंगे या गेंदबाजी के लिए जाएगा, वो देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में कि पिच का मिजाज यहां पर कैसा रहने वाला है। पल्लेकेले की पिच किसके लिए ज्यादा मददगार है। द पिच एट पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यूजुअली हेल्प्स बैट्समैन एट द स्टार्ट ऑफ द मैच. The surface is firm and has a good bounce, so players can play their shots freely in the early overs. The ball comes onto the bat nicely, which makes scoring easier in the power play. Team often try to score quickly and build a strong start. As the games go on, the pitch becomes slower and bit sticky. This helps spinners and bowlers who use slower balls, making batting more challenging in the match. यानी कि अगर आप हालात देखें पल्लेकेले के तो टॉस जीतकर पहले आपको यहाँ पर बल्लेबाजी करनी चाहिए क्योंकि शुरुआत में ये पिच ठीक रहती है, बाद में हो सकता है कि ये पिच स्लो हो जाए यहाँ पे और फिर जो पाकिस्तान के आपके स्पिनर्स हैं जिनका बहुत अच्छी तरह से ये दोनों कोच और कप्तान की जोड़ी मिसयूज कर रही है, मैं बात कर रहा हूं उस्मान तारिकी, वो प्ले में आ सकते हैं अगर पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले यहां पर बल्लेबाजी का फैसला लेता है क्योंकि शुरुआत में पिच फ्रेश रहती है। हालांकि मैचेस हुए हैं वहां पे पिच फ्रेश रहती है तो वहां पे चीजें ठीक हो सकती है, लेकिन उसके बाद ये पिच स्लो होती हुई चली जाएगी तो वहां पर फिर बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है। तो ये पिच रिपोर्ट हो गई। अब बात ये करते हैं कि भाई पाकिस्तान का स्क्वाड में कितना दम है। एक बार स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं फटाफट से कि पाकिस्तान के स्क्वाड में कितना दम है और कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको सेमीफाइनल में पहुंचा सकते हैं। देखिए सलमान अली आगा कप्तान है, दम मुझे नजर नहीं आ रहा है सॉरी टू से, लेकिन उसके बाद बाबर आजम, फखर जमा, ख्वाजा नफे, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सैम अय्यूब, शादाब खान, अबरार अहमद, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान तारिक। देखिए टीम ठीक ठाक है, अच्छी है। यहां पर शाहीन शाह अफरीदी की आप बात कर लीजिए, उस्मान तारिक को अगर सही से यूज करे तो यहां पर वो परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा उस्मान खान है, साहिबजादा फरहान पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा बल्लेबाजी में कि वो कैसा यहां पे प्रदर्शन करते हैं। अब देखिए इतनी देर से हम पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका यहां पर पार्टी स्पॉइलर हो सकते हैं फॉर पाकिस्तान और पार्टी मेकर हो सकते हैं फॉर न्यूजीलैंड। अब बात करते हैं कि क्या श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को जीत के अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 के कैंपेन का एक सुखद अंत कर सकती है। तो चलिए इनके स्क्वाड पर नजर डालते हैं। यहां पे दशुनशन का कप्तान है, पतुम निसंका है, कामिल मिशारा है, कुशल मेंडिस है, कामिंदु मेंडिस है, कुशल जनित परेरा है, चरित असलंका है, जनित लियांगे है, यहां पे पवन रत्ना नाइके हैं, वनिंदु हसरंगा है, दुनित वलालागे हैं, महेश तीक्षणा है, दुष्मंता चमीरा है, मथीशा पथिराना रूल आउट हो गए यहां पर और ईशान मलिंगा भी रूल आउट हो गए हैं।
तो दिक्कतें तो हैं, देखिए श्रीलंका के साथ इनके पास 3 खिलाड़ी नहीं है, पथिराना नहीं है, इनके पास मनिंदु हसरंगा नहीं है, एहसान मलिंगा नहीं है, तो दिक्कतें हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई पाकिस्तान शायद इस मुकाबले को जीत जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि क्या वो जो मार्जिन है कि भाई 64 रन 13 ओवर, उसको मीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, नो आइडिया कि क्या करता हुआ पाकिस्तान यहां पे नजर आएगा। बहरहाल आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस मुकाबले में पहली बात जीत किसकी हो रही है, दूसरी बात क्या अगर पाकिस्तान इस मुकाबले को जीत रहा है तो उस मार्जिन से जीतेगा या नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।